सदगृहस्थ में प्रवेश करके भगवान की साधना में लगे हैं। तो वो ऋषि सहपुत्र शिष्या, तो वो ऋषि अपने सहपुत्रों के साथ स्वस्त्री भिरायुरति प्रणयेन युक्ता अपने ऋषि पत्नियों के साथ भगवान की कथा सुन रहे। और सहपुत्र शिष्या, और जो ऋषि मुनि श्रेय मार्ग में हैं उनके साथ शिष्य लोग हैं, तो उन शिष्यों के साथ भी आए। तो श्री सूत जी कह रहे हैं ऋषियों सर्वेप्यमी मुनि गणाः सहपुत्र शिष्याः स्वस्त्री भिरायुरति प्रणयेन युक्ता। सब ऋषि मुनि बैठ के दिव्य भागवत का कथानक श्रवण करके अपने जीवन को धन्य सरल और आध्यात्मिक बना। श्री सनत कुमार जी भागवत की कथा कह रहे हैं, और जैसे ही कथा प्रारंभ हुई भगवान का कीर्तन प्रारंभ हुआ। कीर्तन में सब ऋषि मुनि भाव विभोर होकर कीर्तन कर रहे हैं भगवान का, क्योंकि प्रेमी को प्रेमी से प्रेम है। तो महबूब की हर एक वस्तु महबूब होती है। तो ऋषि मुनियों के महबूब श्री कृष्ण ही तो है, भगवत भक्ति ही तो है। तो प्रेमी को उस प्रेमी का कोई अंश मिल जाए। तो जितने ऋषि मुनि हैं सदगृहस्थ ऋषि और भी ऋषि जो गृहस्थ नहीं है, वो सबको भगवान के भजन में प्रेम हो रहा है और सब नाच उठे। कौन कौन से ऋषि नाच रहे हैं? सब ऋषि मुनि बोले प्रहलाद तालधारी तरल गति तया चोद्धवा कांसधारी। प्रहलाद जी कीर्तन कर रहे हैं, महाभागवत में प्रहलाद जी का नाम है। वीणाधारी स्वर ऋषि स्वर कुशलतया राग करतार्जुनो भूत। इंद्र ने देखा कि नारद जी वीणा बजा रहे हैं, प्रहलाद जी ताल बजा रहे हैं, सनकादि ऋषि कीर्तन कर रहे हैं। तो इंद्र ने सोचा कि मैं ही पीछे क्यों रहूं, मैं भी अपना मृदंग बजा के कीर्तन करके मैं भी अपने जीवन को धन्य बनाऊं। मैं स्वर्ग में बैठा बैठा यहाँ परेशान हो रहा। वो भी मृत्यु लोक में आए और गंगा जी के तट पर ऐसी मृदंग पर थाप लगाई और ऐसा मृदंग बजाया, क्योंकि इंद्र को मृदंग बजाना बड़ा अच्छा आता। इंद्रो वादीन मृदंगम जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा। सनत कुमार जी कीर्तन कर रहे हैं चारों ऋषि। यत्राग्रे भाववक्ता सरसर चनया व्यासपुत्रो बभूव व्यासपुत्रो बभूव। जब भगवान का कीर्तन हो रहा है तो व्यास नंदन श्री सुखदेव जी वहां मौजूद थे, वो कीर्तन कर रहे थे। क्योंकि जितने ही प्रेमी बैठे हैं सब भगवान के प्रेमी, कथा के प्रेमी। अब जैसे ही कीर्तन हुआ तो ढोलक मंजीरा तान बजा रहे हैं, कोई मृदंग बजा रहे हैं, कोई नाच रहे हैं, कोई वीणा बजा रहे हैं। ऐसा कीर्तन हुआ कि सब भाव विभोर हो गए। और जब हो गए तो भगवान से नहीं रहा गया, क्योंकि भगवान कहाँ हैं? बोले जहाँ भगवान का कीर्तन होता है। अथ वैष्णव भक्तिमलौकिकीं निज लोकम परित्यज्य भगवान भक्तवत्सलः भगवान भक्तवत्सलः। अथ वैष्णव चित्तेषु दृष्ट्वा भक्तिम अलौकिकीं। वैष्णव के हृदय की भक्ति को देख के, वैष्णव माने भक्त, जो भगवान की सेवा पूजा में है उनको वैष्णव कहते हैं। वो वैष्णव सदग्रस्त भक्त होते हैं और वैष्णव संत भी होते हैं। तो अथ वैष्णव चित्तेषु, सभी भक्तों के हृदय के चित्त की भक्ति को देख करके, दृष्टवा, दृष्टवा त्वक धातु करने अर्थ में, भगवान ने उन सब भक्तों की भक्ति को देख करके नहीं रहा गया, सो क्या किया? भगवान भक्त वत्सलः, भक्त वत्सल भगवान प्रकट हो गए, सबको दर्शन दे रहे हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय जय श्री राम। जैसे ही भगवान प्रकट हुए तो भगवान ने 9 प्रकार का दर्शन भक्तों को करा। बनमाली घनश्यामा पीतवासा मनोहरा
सबसे पहला रूप भगवान ने बनमाली बन के प्रकट हुआ। बनमाली किसको कहते हैं? जितने भी वन के पुष्प हैं, जितने किस्म के, जितने प्रकार के, संपूर्ण पुष्पों की माला गूंथ के भगवान पहने हुए, धारण किए हुए हैं, सबको दर्शन दे रहे हैं। और प्रत्येक फूल खिला हुआ है। अच्छा, खिला हुआ फूल सबको अच्छा लगता है, मुरझाया हुआ फूल कोई नहीं लेता, ना तोड़ता है ना खरीदता है। और खिला हुआ फूल सबको अच्छा लगता है, अच्छा फूल होता है। तो भगवान ने खिले हुए पुष्पों की माला धारण की है और भगवान का प्रत्येक अंग खिला हुआ है। भक्त कथा सुन रहे थे, अचानक ही भगवान का जब रूप का दर्शन किया तो वो भी खिल गए, क्योंकि भगवान की कथा से भगवान प्रकट हुए। जब वो खिल गए तो भक्तों को परम आनंद हुआ, तो भगवान भी नाचने लगे और भक्त भी नाचने लगे। गोपाला गोपाला रे